किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए लक्ष्मण का सुग्रीव के महल में प्रवेश। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद की प्रार्थना करने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोध पूर्वक लंबी सांसें खींचते देख वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे। इसलिए वे उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके साथ साथ नहीं चल सके। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा। किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वे रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहां के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई दिए। अट्टालिकाओं तथा प्रासादों, देव मंदिरों और राजभवनों से वह पुरी अत्यंत धनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाती थी। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से वह पुरी सुशोभित थी। वहां दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां चंदन, अगरू और कमलों के मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मधु के आमोद से महक रही थी। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरू के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिल के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहां मेंद, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्युन्माली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषेण, तार, जामवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र, इन महामनस्वी वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सबके सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्प मालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से सुशोभित थे। वानर राज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की चार दीवारी से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रासाद, शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। वहां इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विविध आसनों से सुशोभित उस भवन की 7 ड्योढ़ियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुर को देखा। उसमें जहां तहां चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और उन सब पर
बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उन सब से वह अंतःपुर सुसज्जित दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वहां निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण समताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरी स्त्रियां देखी, जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई थी। वे सबकी सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, फूलों के गजरों से अलंकृत थी, उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थी और सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कमी न थी, तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। नुपुरों की झुनकार और करधनी की खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। पराई स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोष के आवेग से और भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। रघुकुलोचित सदाचार का ख्याल करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहां कोई प्रयत्न होता ना देख वे मन ही मन कुपित हो रहे थे। धनुष की टंकार सुनकर वानर राज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुंचे हैं। फिर तो वे भय से संत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भ्रातवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गए। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया।